गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की आज से बोर्ड पे क्लासेज आपकी ली जाएंगी। ठीक है, तो जैसा आपका क्लासरूम में माहौल होता है वैसे आपको फील होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 है, तो इसका आपने 10 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। 11 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। जो बुक में दिया है उसको समझाऊँगा और सिर्फ आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो ये दिया है आपका मंथली सैलरी एक पर्सन की, इसकी 11 वाला क्वेश्चन है मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी किसी पर्सन की दी गई है यहाँ पे आपको 12,000 रुपी 12,000, ठीक है ना। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है आपका खर्चा, ठीक है। यानी कि मंथली वो इतना अर्न कर रहा है, इतना कमा रहा है 12,000, और खर्चा कितना कर रहा है वो, ये कर रहा है 8,500 रुपी 8,500। तो यहाँ से खुद ही आपको निकाल लेना है कि सेविंग कितनी करेगा वो। ओके, यानी कि इतना मिल रहा है उसको, इतना खर्च कर रहा है, सेविंग कितना करेगा वो, तो 12,000 माइनस 8,500, ठीक है। तो ये 3,500 आपका क्या कर लेगा वो, सेविंग कर लेगा 3,500, ठीक है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है, आपको रेशियो निकालना है सैलरी टू एक्सपेंडिचर का। सैलरी की कितनी है यहाँ पे 12,000, तो सैलरी आपको बोल रहा है तो आपको सैलरी ऊपर इंक्लूड कर लेनी है 12,000। सैलरी टू एक्सपेंडिचर कितना करता है वो 8,500, तो 8,500, ठीक है। 0 से 0 कट करेंगे, 0 से 0 यहाँ 5 से कट कर लो, 5 बन जा 5, और ये आपका हो जाएगा 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 5 से इसको कट कर लो, 5 2 जा 10 और 2 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, तो ये आपका आ जाएगा 24:70। ये हो गया आपका ए वाले का आंसर। बी वाला देखते हैं यहाँ पे। फिर बी वाला आपको करना है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हमारा 8,500, यहाँ पे नोट कर लेंगे 8,500 अपॉन सेविंग्स कितनी हो रही है उसकी 3,500, तो 0 to 0 0 to 0, ठीक है। 5 से कट कर लो, ये 17 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 17:7। ये आपका आ जाएगा 17:7, ठीक है। अब सी वाला है, सी वाला मैं आपके लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। सेविंग टू सैलरी दे रहा है, तो सेविंग आपको पहले लिख लेनी है 3,500 ऊपर, ठीक है, अपॉन में लगा के सेविंग टू सैलरी, और सैलरी कितनी है 12,000, तो सेविंग आपको ऊपर लिखनी है, अपॉन में लगा के 12,000 लिख लेना है, कट करके इसका रेशियो निकाल लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाला क्वेश्चन है आपका डिवाइड द रुपी 104 बिटवीन गोपी एंड वानी इन द रेशियो 5:4, यानी कि 104 रुपीज हैं, ठीक है। उनको आपको क्या करना है, गोपी और वानी के बीच में 5:4 के रेशियो में आपको बांटना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप 12 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बांटना किन के बीच में है, बांटना किसके बीच में है, पहले आप ये देख लीजिए किसके बीच में बांटना है, गोपी के बीच में बांटना है और वानी के बीच में। रेशियो क्या है 5:4, तो सबसे पहले गोपी का शेयर मान लेंगे, गोपी शेयर 5x, ठीक है, और वानी का शेयर मान लेंगे 4x, वानी शेयर 4x। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि गोपी का शेयर हमने 5x मान लिया है और वानी का शेयर मान लिया हमने 4x, लेकिन जो टोटल रुपीज हैं जो इनमें डिवाइड हो रहे हैं वो कितने हैं 104। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम गोपी का शेयर और वानी का शेयर दोनों का शेयर मिला देंगे तो कितना रुपए हो जाते हैं हमारे 104, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ हो जाएगा 9x = 104। अब यहां से आप निकालोगे तो x = 104 अपॉन 9, तो x = आपका हो जाएगा 9 बन जा 9, यानी 104 अपॉन 9, जिसको काटो मत, इतना ही छोड़ेंगे हम यहाँ पे, इतना ही छोड़ो, ठीक है।
ये आपका इतना ही रहेगा, x की वैल्यू निकल आएगी। अब निकाल दो गोपी का शेयर। तो गोपी का शेयर यहाँ फायदा लिया था हमने, तो 5 × x में आपको 104/9 कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख लेना है, जितना आ जाए उतना लिख लेना, ठीक है। और फिर वाणी का शेयर 4 × 104/9, इसको भी सॉल्व करके जितना आ जाए वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नोट कर लेना सॉल्व करके, ठीक है। तो ये 12 वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 13 वाला क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ ₹1350 अमंग A, B, C सच दैट B gets equal to 1/3 of A and C gets equal to half of B। ठीक है, 13 वाला आपका क्वेश्चन है, देखिए 1350 यानी कि 1350 रुपए हैं A और B, C के बीच में आपको इस प्रकार से बांटने हैं कि B gets equal to 1/3 ऑफ A, B को जो है A का 1/3 मिले, ठीक है। एंड C gets equal to half of B, और C को B का हाफ मिले, ठीक है। तो ऐसे आपको बांटने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट each शेयर यानी कि A का शेयर हम मान लेंगे इज इक्वल टू ₹x, ठीक है। और B का शेयर 20 शेयर इज इक्वल टू इसका 1/3 है, मतलब A का 1/3 x/3। और C का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ से C का शेयर हो जाएगा B का हाफ यानी कि x/3/2, x/3/2 हो जाएगा 2 × 6 × 2 यानी कि x/6, ये हो गया C का शेयर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि हम ये सबके शेयर हो गए, A का शेयर हो गया, B का हो गया और C का हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के शेयर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे हमारे पास 1350, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x/3 + x/6 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1350। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ से एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6x हो जाएगा प्लस 3 × 2 = 6, तो 2x और प्लस x इज इक्वल टू 1350, ठीक है। इधर का हाथ में इसके आगे का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 6 × 8 8/9x, 9x इज इक्वल टू इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना आपको, ये हो जाएगा 6 का 0 0 और 6 × 5 = 13 का 0 कैरी 3 और 6 × 8 = 3 21 का 1 कैरी 2 6 × 6 = 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से निकालोगे 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8100/9, तो 9 9 जा 81 और 00, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 900। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 900 आ गई। तो A का शेयर तो सीधा सीधा हो गया कितना ₹900, ओके। एंड B का शेयर हो जाएगा आपका 900/3, 3 3 जा 9 यानी कि B का शेयर हो गया 300, यहाँ लिख देना, ठीक है। A का हो गया शेयर सीधा सीधा 900 टू x माना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 900 आ गई। तो A का सीधा सीधा शेयर हो जाएगा आपका 900। अब B का शेयर हमने कितना माना था x/3 यानी कि 900/3 यानी x की वैल्यू, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया हमारा 300 आ गया। C का कितना माना था हमने x/6, तो x की वैल्यू 900/6, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 बचा 3 6 5 जा 30 और ये रुपी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा 13 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका है 14 वाला क्वेश्चन। तो ये आपका 14 वाला क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। एक मिक्सचर है 155 kg का, ठीक है। उसमें 3 सब्सटेंसेस हैं आपके, 3 सब्सटेंसेस हैं A B C, ठीक है। वो रेशियो, उनका रेशियो क्या है 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। तो प्रत्येक सब्सटेंस की क्वांटिटी निकालनी है उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे A की क्वांटिटी ले लेंगे 1/2 x, लेट इज क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल 1/2 x, 1/2 x मान लो या x/2 मान लो, ठीक है। एक ही बात होता है, ठीक है। फिर देखिए सब्सटेंस B है, इसकी क्वांटिटी हम मान लेंगे 1/5x यानी कि x/5 हो जाएगा। तो
V इज क्वांटिटी इज इक्वल टू x अपॉन पाई मोल, ठीक है। केजी भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, केजी एंड केजी। उसके बाद आपका है सी का है 1/3, तो सी की क्वांटिटी हम मान लेंगे सी इज क्वांटिटी इज इक्वल टू x/3 केजी, ओके। देखिए पैटर्न वही है आपके क्वेश्चंस का जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया गया था, ठीक है। ये क्वांटिटी मान ली हमने। अब इन क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल जितनी हमारी क्वांटिटी है हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 155 केजी। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा 155 केजी ही आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों को ऐड कर दो, x/2 प्लस x/5 प्लस x/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 केजी। यहाँ नहीं लिखेंगे, इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे केजी नहीं लिखेंगे, ओके। एलसीएम लेंगे, एलसीएम का आएगा आपका 30, 2 से 15 टाइम, ये हो गया आपका 15x प्लस 5 6 30, ये 6x और प्लस ये 10x इज इक्वल टू 155, ओके। ये हो जाएगा आपका 15 और 6 21, 21 और 10 31x अपॉन 30 इज इक्वल टू 155, ओके। अब जो बाकी का बचा क्वेश्चन में आपका इस साइड लिखता हूं, ठीक है। तो 30 का जब x की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल 155 इंटू 30 अपॉन 31। तो देखिए 31 से इसको काटेंगे, 31 5 जा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150। ये आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 150, ठीक है। यहाँ तक अभी मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमने a की क्वांटिटी मानी थी यहाँ पे x/2, तो a की यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आएगी 150/2। कट करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 75 केजी, ओके। b की क्वांटिटी मानी थी x/5 यानी कि 150/5, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 30 केजी, ठीक है। और c की जो मानी थी हमने वो कितनी मानी थी x/3 यानी कि 150/3, ये आ जाएगी आपकी 50 केजी, ओके। ये आपका है 14 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए 15 वाला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो 20 से यहाँ पे 5 हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टाइप होते हैं ये। तो अगर ज़्यादा से कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है डिवाइड होगा, कम से ज़्यादा होगा तो आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 20 से 5 हो गया तो डिवाइड हुआ, किसका हुआ हो रहा 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, तभी 4 5 जा 20 आएगा। तो 4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 3 से 9 हो रहा है तो 3 3 जा 9 यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, ओके। अब यहाँ देखिए 7 से 28 हो गया, ज्यादा हो गया यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, ओके। अभी 20 से हो गया 35, अब पता उसको कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब ये 20 से 35 हो गया। तो 35/20 करके यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 34 7 जा 28। तो 1.75 से इसको क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर आप 1.75 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। तो इसको भी हमें 1.75 से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे। तो कर लेंगे मल्टीप्लाई 28 और 1.75। तो ये 2 डिजिट था, यहाँ पे हमारा कितना आ गया देख सकते हैं आप, तो 49। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 49 फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 वाला क्वेश्चन है जो कि आपका पूरा हो गया, ओके।
देखिए ये आपका 16 वाला क्वेश्चन है। एक बस का वर्ष, यानी एक बस 2 घंटे में 128 किलोमीटर चलती है और एक ट्रेन है 240 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में। तो उनकी स्पीड्स का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। बस कवर्स डिस्टेंस इन 2 आवर्स, यानी कि बस कवर्स डिस्टेंस इन 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स में बस जो है हमारी कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये करती है आपका 128 किलोमीटर। कितना करती है? 128 किलोमीटर। इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइंस में भी काम देगा आपको, मैथ में भी वर्क करेगा, ठीक है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया आपका 128 टाइम 2, कट कर दो, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी स्पीड, किसकी? बस की, ठीक है। अब आपको निकालना है ट्रेन कवर्स डिस्टेंस, ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है हमारा 240 किलोमीटर 3 आवर्स में। इन 3 आवर्स कितना? 240 किलोमीटर, ओके। तो अब यहां पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, अपॉन टाइम 3 आवर्स है। इसको कट करेंगे, 3 8 जा 24, ये आ गया आपका 80 km पर आवर। यानी ये दोनों की अब हमारे पास क्या निकल आएंगे? स्पीड निकल आएंगे, ठीक है। अब इनकी स्पीड्स का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 64 अपॉन 80, 2 से कट कर दो 32, 40, 4 से कट कर दो 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। फिर आप कर सकते हैं 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 4:5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 16 वाला क्वेश्चन था और ये आपकी एक्सरसाइज जो है 8.1 फिनिश हो गई। कल से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कराई जाएगी, ठीक है। और ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए, इसको आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे हटके भी अगर कोई मैथ्स के टॉपिक से अगर वीडियो बनाया जाता है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ओके।